नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। कोरोना के संकट के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और मंत्री अशोक चौहान भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी कि पीएम से मुलाकात के दौरान मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भी बात हुई। उन्होंने मांग की कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार साथ दे और कदम बढ़ाए। मुलाकात के दौरान ताउते तूफान से हुए नुकसान, फसल बीमा, जीएसटी कलेक्शन और मेट्रो कार शेड समेत कई मुद्दों पर बात हुई। प्रधानमंत्री ने अलग से मिलने पर उद्धव ने कहा कि इसमें गलत क्या है। उद्धव ने कहा कि उनके रास्ते अलग हो गए हैं लेकिन संबंध खत्म नहीं हुए। नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने लिया था तब, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूं, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था, तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं व्यक्तिगत रूप में मिलूं, अगर मैं मिल भी लूँ, आज भी अभी मेरे साथी हैं उनको कहूँगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या है उसमें। और इधर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद शुभेंदु का ये पहला दिल्ली दौरा है और शुभेंदु अधिकारी आज ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। वहीं शुभेंदु अधिकारी के अचानक दिल्ली पहुंचने को लेकर सियासी अटकलें काफी तेज हो गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमित शाह से मुलाकात की उन्होंने और इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है और सियासी अटकलें इसे लेकर तेज हो गई हैं। कोरोना के घटते संक्रमण के बीच देश अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके शर्तों के साथ खुल गए हैं। राजस्थान में भी आज से नई गाइडलाइन आ गई है जिसके आधार पर कामकाजी लोग और व्यापारियों को काफी छूट दी गई है। लेकिन इन सब के बीच हजारों में दिख रही भीड़ एक बार फिर से डराने लगी है। राजधानी दिल्ली में अनलॉक के बाद सड़कों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी सड़कों और बाजारों में लोगों से पटी हुई नजर आ रही है और ऐसा लगा कि लोगों ने कोरोना को भुला दिया है। एहतियात बरतने की जगह लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। अगर ऐसे ही लोगों ने गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो कोरोना की नई लहर का खतरा पैदा हो सकता है। बिहार में भी लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान और शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट का ऐलान किया गया है। शाम 5 बजे तक दुकानें जो हैं वो खुल सकेंगी और साथ ही 50% क्षमता के साथ दफ्तर भी खुल सकेंगे। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लेकिन बिहार में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए अब सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार में अब लॉकडाउन नहीं रहेगा। कल से यानी कि 9 जून से बिहार में अनलॉक की शुरुआत होगी और 9 जून से लेकर 15 जुलाई तक के जो नियम लगाए गए हैं उसमें नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और लोगों को लॉकडाउन से राहत मिलेगी। हालांकि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान यदि कोई परिचालन करता है तो उसे ज़रूरी काम दिखाने होंगे, सिर्फ आवश्यक कार्यों को ही अनुमति होगी। जबकि दूसरी तरफ जो शहर के जो दुकानों की बात है तो जिस तरीके से पहले में अल्टरनेट डे दुकान खोलने की अनुमति थी वो अल्टरनेट डे दुकानें खोलेंगे, लेकिन उसकी अवधि अब सुबह 6 बजे से बढ़ाकर शाम को 5 बजे तक वो खुलते रहेंगे। पहले यह समय 2 बजे तक निर्धारित था। इसके अलावा जो मीट, मछली, मुर्गी की दुकानें जो थी वो भी शाम 5 बजे तक खुले रहेंगी। इसके लिए अलग से तमाम जो जिलों के जिलाधिकारी वो आदेश जारी करेंगे। सरकार का मानना है कि एक साथ खुली छूट देने के बाद फिर से संख्या बढ़ सकती है, संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। इसी को देखते हुए कुछ सख्तियों के साथ अनलॉक की शुरुआत की गई है। कैमरामैन निशिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। यूपी की भी बात कर लेते हैं। यूपी के सभी जिले अनलॉक किए गए। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर कल से अनलॉक होंगे और 72 जिले पहले ही अनलॉक हो चुके हैं। सभी जिलों में एक्टिव केसों की संख्या 600 के नीचे है। तो यूपी के सभी जिले अब अनलॉक हो जाएंगे। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर कल से अनलॉक होंगे। जैसे ही बाजार खुलने शुरू हुए लोगों ने लापरवाही भी शुरू कर दी। इस वक्त हम अमीनाबाद के फतेहगंज बाजार में देख रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर जो बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। आप हमारे ठीक सामने देख रहे हैं कि लोग खरीदारी कर रहे हैं और उनके मास्क नहीं लगा है, ना दुकानदारों के मास्क लगा है जो पटरी दुकानदार है और ना उनसे जो सामान खरीद रहे हैं वो मास्क लगाए हुए हैं।
ट्रैफिक भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। बाज़ारों में आप देख रहे हैं कि सामने हमारे ठीक आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एक लोडिंग का एक वाहन खड़ा हुआ है और यहाँ पर देख रहे हैं कि लोगों की 4-5 लोग एक साथ खड़े हुए हैं। कुछ लोग जो मास्क लगाए हैं वो भी ढंग से नहीं लगाए हैं, मास्क उनका नीचे खिंचता हुआ है। तो इस तरह की तस्वीरें निश्चित तौर पर परेशान करने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जिन भी जिलों में एक्टिव केसेस की संख्या 600 से पार जाएगी वहाँ फिर से कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। ऐसे में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लखनऊ ने बहुत बड़ी विभीषिका कोरोना की दूसरी लहर में झेली, जहां पर हर रोज़ 6000 तक केस आ रहे थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थे, इसलिए सरकार को कोरोना कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन चूँकि अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही थी और ज़िंदगी भी पटरी से लगभग उतर ही गई थी, ऐसे में ज़िंदगी वापस पटरी पर आ सके इसके लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को सभी जिलों से समाप्त कर दिया है और नई गाइडलाइन के मुताबिक लोग अपनी दुकानें भी खोल सकेंगे। जो मानक निर्धारित किए गए हैं कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दुकानों पर सैनिटाइजर रखा जाए और बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ ना होने पाए, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन हालात ये हैं कि जिस तरीके से आप बाज़ारों में देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ निकलने लगी है, वाहनों की कतार लगने लगी है और कई जगहों पर जाम की स्थिति होने लगी है बाज़ारों में। इसको देखा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्योंकि लोग अभी भी बहुत से लोग मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरों में हमने आपको दिखाएगा किस तरीके से लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और बाज़ारों में उमड़ती भीड़ इस बात की आशंका पैदा करती है कि कहीं कोरोना की रफ्तार फिर से बेकाबू ना हो जाए। इसलिए लोगों को अभी भी बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। वहीं WHO के चीफ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने लॉकडाउन हटाने में जल्दबाजी को खतरनाक बताया है। WHO ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि डेल्टा वेरिएंट सहित अन्य चिंताजनक वेरिएंट्स के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना प्रतिबंध जल्द हटाना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है उनके लिए कोरोना प्रतिबंधों में ढील खतरनाक साबित हो सकती है। तो लॉकडाउन को लेकर भारत को WHO ने सलाह दी है, जल्दबाजी में कोरोना को लेकर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसमें छूट ना दी जाए। यह भी कहा है कि वैक्सीनेट ना हुए लोगों के लिए इस छूट से खतरा हो सकता है। छूट मिलने से लोग लापरवाही करेंगे और इससे कोरोना संक्रमण एक बार फिर फैलेगा और डेल्टा वेरिएंट का खतरा अभी भी बरकरार है। राजधानी दिल्ली में भी अनलॉक के दूसरे दिन आज भारी भीड़ देखी जा रही है। सड़कों पर काफी ट्रैफिक देखा जा रहा है। दिव्या अग्रवाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली अनलॉक 2 का दूसरा दिन, लेकिन आज हालात पहले दिन के मुकाबले काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम द्वारका इलाके में हैं और अगर आप यहाँ पे देखें तो सड़कों पर तो आपको ट्रैफिक नजर आएगा, क्योंकि लोग जब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने व्हीकल का इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचें। अगर आप बस देखेंगे तो देखिए DTC बस चल रही है और बस के अंदर आपको सीट्स जो है वो पूरी तरीके से खाली नज़र आएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशंस पर भी आज भीड़ जो है वो बेहद कम नज़र आ रही है, लेकिन आपको सड़कों पर खासी भीड़ नज़र आएगी, क्योंकि लोग अपने व्हीकल का इस्तेमाल कोरोना के खतरे से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करते नज़र आ रहे हैं। अनलॉक 2 का दूसरा दिन, हालात पहले से बेहतर। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर देखिए जगह जगह दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो बैठे हुए हैं। यानी कि अनलॉक 2 के दूसरे दिन स्थिति इससे भी बेहतर है, क्योंकि एनफोर्समेंट जो है वो बेहतर तरीके से हो रहा है। कोई भी जो अनलॉक है उसे कराने के पीछे सरकार और प्रशासन की अहम भूमिका है। हालांकि लोग भी इस बात को अब समझने लगे हैं धीरे धीरे कि कोरोना का खतरा कम हुआ है लेकिन टला नहीं है। वो देखिए तमाम जो DTC बस हैं वो काफ़ी ज़्यादा खाली नज़र आएंगी। 50% की कैपेसिटी से DTC बस और मेट्रो चल रही है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो खाली है। 50% ही लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपका ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। वर्क फ्रॉम होम को सरकार भी प्रमोट करने के लिए कह रही है। कोशिश करें घरों में रहें, सुरक्षित रहें, तभी हम कोरोना को मात दे सकते हैं।
कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। और दिल्ली की ही बात करें तो अनलॉक के दूसरे दिन भारी संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। पल्लवी झा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में दुकान और बाजार खुलने का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन क्या हालात है उसका जायजा लेने के लिए इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं और हम आपको इस वक्त दिखाएंगे कि किस तरीके से नियमों का पालन हो रहा है इस वक्त। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दुकानें खुल गई हैं और दुकानें खुली हैं और इस तरीके से खुली हैं जो कि हम चर्चा कर रहे थे कि नंबरिंग सिस्टम है। जैसे कि आप देखें यहाँ भी इस मार्केट में भी नंबर दिया गया है, 3 नंबर इस यहाँ पर देख रहे हैं आप। चूँकि आज जो है वो इवन नंबर का दिन है इसलिए ऑड नंबर जो है यहाँ पर बंद है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से दुकानदार और साथ ही साथ पब्लिक जो है वो नियमों को पालन कर रही है या नहीं कर रही है। तो आइए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए यहाँ पर जो है एक स्टोर है और यहाँ इन्होंने बाकायदा जो है मार्किंग कर रखी है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और साथ ही साथ यहाँ पर मास्क पहनकर ही आना है। यहाँ जैसे कि आप दिल्ली पुलिस की तरफ से भी देखें तो यहाँ पर लिखा गया है और साथ में दुकान में भी है, यहाँ पर जो स्टोर के जो लोग हैं वो भी इसका पालन कर रहे हैं। तो आइए सीधे उनसे ही बात कर लेते हैं कि कल जिस तरीके से अनलॉक हुई है, दिल्ली मार्केट्स खुले हैं, क्या रवैया है लोगों का? लोग मान रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग? थोड़ा कम मानते हैं, कहते हैं तो फिर उल्टा बोलते हैं आप मुझे मत सिखाओ। हमने तो अपने डिस्टेंसिंग के लिए गार्ड साहब खड़े हुए हैं यहाँ पर परमानेंट, वो बोलते हैं रखा हुआ है जी। तो ये जो आप मार्किंग है आपने पहले कर ली थी? पहले ही कर रखी है, 2 महीने हो गए। हाँ जी। अच्छा, दुकान तो खुली, राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि देखिए इकोनॉमी को भी पटरी पे लाना है सरकार को। बिल्कुल। तो ऐसे में जब लोग मानते नहीं हैं तो आप लोग कैसे डील करते हैं? थोड़ा सा कूल होके मानना पड़ेगा ना, तो और क्या है जी, गर्म हो गए तो फायदा कुछ है यही। तो जैसा इन्होंने कहा कि पब्लिक अभी भी नहीं समझ रही है, लोग बात नहीं मानते हैं, लेकिन देखिए जिम्मेदारी कलेक्टिव है। सिर्फ सरकार पर आरोप लगा देने से या फिर उंगली उठा देने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर बचना है कोरोना से तो आपको भी जो है नियमों का पालन करना होगा और यही वजह है कि दुकानदार में अगर देखें तो वो मेजर्स ले रहे हैं क्योंकि सरकार ने सख्त आदेश दे रखा है कि कहीं भी नियमों में अनदेखी होती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए ये जिम्मेदारी सबकी है ताकि जल्द से जल्द हम कोरोना को खत्म कर सकें। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। वहीं अनलॉक के दूसरे दिन मुंबई की सब्जी मंडियों में किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ, देखिए हमारे संवाददाता संकेत पाठक की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दुकानें और बाजार भी खोल दिए गए हैं, जिसके बाद लोगों की आवाजाही भी देखी जाने लगी है। इस वक्त मैं विले पार्ले मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सब्जी का मार्केट है वो भी है। इसके अलावा आपको बताऊं कि जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पर खुल गई हैं। आज दूसरा दिन है अनलॉक का। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए हल्की मुंबई में बरसात हो रही है और ऐसे में जो सड़कों पर गाड़ियाँ हैं वो भारी तादाद में यहाँ पर निकलना शुरू हो गई हैं। आप देखिए कि ये जो सड़क का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं, इस तरफ आप देखिए कि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी। हालांकि लोग अपने काम धंधे के लिए निकले हुए हैं, सामान खरीदने के लिए निकले हुए हैं। यही वजह है कि लोगों की भीड़ भी अब सड़कों पर देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसके हिसाब से 4 बजे तक का समय दिया गया है दुकानें खोलने का। यही वजह है कि लोग जल्दी से जल्दी अपना सामान खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लोग सावधानी बरतें, मास्क लगाएं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ा मुद्दा है जो कि कम देखा जाता है। यही वजह है कि लोगों से लगातार हम भी अपील कर रहे हैं कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, तभी जाकर कोरोना की इस महामारी से जो जंग चल रही है उससे हमें निजात मिलेगी। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24, मुंबई। मुंबई में लॉकडाउन के दूसरे दिन आज कई इलाकों में फुटपाथों पर लोकल वेंडर कारोबार करने के लिए निकले। घाटकोपर इलाके में ऐसे बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ भी देखी गई। मुंबई से संवाददाता इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के घटते केसेस के बीच कल से ही मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत कल से सुबह से 4 बजे तक सभी तरह की दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है। इस वक्त मैं मुंबई के घाटकोपर इलाके में और यहाँ पर आप देखिए कि
बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये घाटकोपर वेस्ट का इलाका है और ये जो बाज़ार है यहाँ पर ज़्यादातर इस समय मानसून के कपड़ों, जूतों और चप्पलों की बिक्री हो रही है और बड़ी संख्या में लोग ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। हालांकि अगर यहाँ पर कपड़ों की दुकान की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जो बरसाती जूते चप्पल हैं वो ख़रीदने के लिए लोग बड़ी संख्या में आए हुए हैं, क्योंकि मानसून की यहाँ पर जल्दी शुरुआत होने वाली है, मानसून दस्तक देने वाला है। हालांकि प्री मानसून बारिश कल से ही शुरू है, आज भी प्री मानसून बारिश हो रही है, लेकिन जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अब जो बरसाती जूते चप्पल हैं वो ख़रीद लें। क्या आप बताइए, सीजन कैसा चल रहा है? बिक रहा है? बिक रहा है साहब, अच्छा बिक रहा है। अभी 2 दिन से मौका दिया गवर्नमेंट ने, लगाने अल्लाह का शुक्र है। पर क्या अभी जो बहुत तकलीफ के दिन चल रहे तो अल्लाह राहत दे दे। तो घर में बैठे थे, गाँव चले गए? नहीं, गाँव चले गए थे। गाँव से अभी आए, हफ्ता भर हुआ। गाँव से भी आए। देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बरसाती जूते चप्पल या रेनकोट की ख़रीदारी के लिए लोग निकले हैं। हालांकि लोकल लोग ही ज़्यादा बाज़ार में हैं और सब लोग रेनकोट की ख़रीदारी करना चाहते हैं, तो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन रोड साइड में जो दुकानें होती हैं, जो छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ पर इस समय बड़ी संख्या में लोग ख़रीदारी के लिए आए हैं। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। और अब राजस्थान की बात कर लें तो आज से अनलॉक का ऐलान यहां भी किया गया है। दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। अनलॉक होते ही जयपुर में बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले। केजे श्रीवास्तव की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अनलॉक 2 के रूप में राजस्थान के लोगों को राहत का और बड़ा एक पिटारा मिला है। इसके तहत अब सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सभी दुकानें खुली रह पाएगी। सबसे बड़ी बात है कि एक जिले से दूसरे जिले पर जाने पर लगी रोक पूरी तरह हट गई है और सरकारी परिवहन सेवा भी अब 1-2 दिन के भीतर शुरू हो जाएगी। लोगों के लिए राहत सबसे ज़्यादा यही कही जा सकती है। अनलॉक 2 का पहला दिन है और लोगों को अब आने जाने की, काम करने की, अपनी दुकानें खुलने की छूट दे दी गई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह रेलम पेल है, किस तरह गाड़ियाँ चल रही है, किस तरह से अब दुकानें भी सब खुल चुकी है। तो मैं इनसे भाई साहब से बात करता हूँ। भाई साहब, लॉकडाउन में छूट मिली है, राहत मिली थोड़ी बहुत? हाँ। इतने दिन कैसे हो रहा था काम? घर बैठे थे, बहुत मुश्किल से चल रहा था। अब काफ़ी फायदा, अब ठीक है। ठीक है, अपना सामान मिल रहा है। सामान मिल रहा है, अच्छी बात है। तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं खरीदारी करने के लिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भाई साहब हैं, खरीदारी करके अपने घर जा रहे हैं। भाई साहब, छूट मिली है, आराम है थोड़ा बहुत? बिल्कुल जी, आराम है। लेकिन ये भीड़ भाड़ फिर से कई लोगों को, जनता को अपने को खुद को देखना है, डिस्टेंसिंग रखनी है, अपने को मास्क लगाना है, ये तो अपने को ही करना पड़ेगा ना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।